जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 8 इज रनिंग बेटा। मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम को समझना कि ये क्या है, कैसे यूज होती है, कहाँ यूज होती है, जितना वो ज़रूरी है ना उतना इसका स्टेटमेंट याद रखना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इसका स्टेटमेंट याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे बेटा। जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो इसको यूज़ होगा। तो आपको स्टेटमेंट एज इट इज़ याद अच्छे से होना चाहिए, है ना। तो मैं भी इसको समझाती हूँ। पहले स्टेटमेंट आपको बोल दूँ, पढ़कर सुना दूँ। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। इनकी थ्योरम तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन ये आप उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लो, तथा उसका आधा होता है। ये आप ऐड कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ठीक है, एंड हाफ ऑफ इट आप याद कर लो। क्या है ये सब, सुनो ध्यान से। ये एक ट्राइंगल है, इसकी एक साइड ली मैंने ए बी और इसका मिड पॉइंट डी, ए सी का मिड पॉइंट ई। ओके, अब मैंने डी और ई को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो नया सेगमेंट आया ना डी ई बी सी के पैरेलल होगा यानी समांतर होगा, और डी ई बी सी का हाफ होगा, मीन्स उसका आधा होगा। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम आपको समझ में आई कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा, देखो दो के तो मिड पॉइंट ले लिए, तीसरी तो खाली है ना, तो ये वाला जो रेखाखंड आएगा ना ये इस तीसरी भुजा के समांतर होगा और उसका आधा होगा। गॉट इट? इंग्लिश वाले भी समझ ही गए होंगे, फिर भी बोल देती हूँ कि दिस लाइन सेगमेंट which is made by joining the midpoints of these two sides must be parallel to the third side and half of it. ओके, ये जो बी सी थर्ड साइड है ना इसका पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। तो लिखेंगे कैसे इसको? हम यहाँ पर लिखेंगे कि अभी थ्योरम नहीं करके दिखा रही हूँ क्योंकि बुक में इसका प्रूफ है ही नहीं, तो मैं भी नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको बोल रही हूँ कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, E is the midpoint of AC, and it implies that DE is parallel to BC and DE is half of BC also. गॉट इट? अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई बी सी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब जो डी ई आएगा वो बी सी के पैरेलल भी होगा और बी सी का आधा भी होगा, हाफ। इतनी सी बात है बेटा, इतनी सी, है ना। और देखना कि पूरी एक्सरसाइज जो अपनी आने वाली है ना 8.2, पूरी एक्सरसाइज सिर्फ इसी थ्योरम के बल पर सिद्ध हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसके स्टेटमेंट को याद करो। मैं एक बार और पढ़ रही हूँ और आप इसको 4-5 बार पढ़ो, बिल्कुल याद कर लो, कंठस्थ कर लो। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा उसका आधा होता है। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। दिस थ्योरम इज थ्योरम 8.9। ये प्रमेय 8.9 है। ठीक, अब 8.10 यानी कि 8.10 क्या है, देखना बच्चों ध्यान से। ये इसकी छोटी बहन है या बहन है बस, ठीक है, छोटी बड़ी नहीं मालूम। इसमें क्या होता है बेटा कि ये रहा त्रिभुज, ठीक, ये ट्रायंगल है ए बी सी। ये जो थ्योरम है, अभी स्टेटमेंट बाद में पढ़ते हैं, पहले समझ लो। ये एक ट्रायंगल है, इसमें किसी एक साइड का मिड पॉइंट लेना है, किसी एक साइड का। तो समझो मैंने ए बी का ले लिया और वो है डी। किसी एक भुजा का मध्य बिंदु लिया और जो तीसरी भुजा थी ना उसके समांतर एक लाइन बना दी। मिड पॉइंट लिया ए बी का और जो लाइन बनाई वो बी सी के बनाई समांतर यानी पैरेलल। अब ये जो लाइन जा रही है इसका नाम तुम डी एक्स समझ लो, ये रे है, एक्चुअली रे है ना, किरण है ये जो रे जा रही है ये ए सी को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी कहीं ना कहीं। तो वो पॉइंट जो ई आएगा वो ऑटोमेटिकली ए सी का मिड पॉइंट होगा, है ना। इसी में से निकली हुई एक थ्योरम। कन्वर्स भी डायरेक्टली नहीं कह सकते इसको, पूरी तरह से कन्वर्स भी नहीं कह सकते, बट इसी से डिड्यूस हुई है।
दोबारा सुन लीजिए कि किसी त्रिभुज की, मैं पहले हिंदी में पूरा बोल देती हूँ, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाली तथा तीसरी भुजा के समांतर रेखा अन्य भुजा को या दूसरी, अब ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ठीक है। किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाली तथा दूसरी भुजा के समांतर रेखा तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। गॉट इट? अनदर बोल दो या सेकेंड बोल दो, ये आपकी चॉइस है। अब इसको मैं पढ़कर सुनाती हूँ। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, अब ये दूसरी बोल दिया गया बेटा, ठीक है ना, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। मुझे नहीं मालूम, आपको याद करना है इन स्टेटमेंट्स को। और मेरे जैसे जब मैं पेपर बनाती हूँ ना, तो मैं कई बार यही क्वेश्चन दे देती हूँ 2 नंबर का। राइट द स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय का कथन लिखिए, और 2 नंबर। तो आपके लिए ये एक अच्छी चीज़ है, इसको एग्जाम में आती है तो 2 नंबर भी बनते हैं आपके, और आपको इसको क्वेश्चंस में तो याद रखना ही है, ठीक है। अब मैं बेटा अपने वीडियो को पॉज कर रही हूँ और एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके रखूँगी, जिससे कि मैं आपको फटाफट उसको एक्सप्लेन कर सकूँ और अपना समय बच सके, ठीक है। चलिए, now we can start exercise 8.2, question number 1. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. Show that SR is parallel to AC and SR is half of AC. PQ is equal to SR and PQRS is a parallelogram. Here is the diagram. ABCD is any type of quadrilateral and P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD and S is the midpoint of AD. Okay, or you are joining them एडजेसेंट मैनर, इन एडजेसेंट मैनर। आप पी को क्यू से, क्यू को आर से, ऐसे नहीं कि पी को आर से, ऐसे आप ज्वाइन करते हो। तो ये जो आता है ना, एंड में आप ये बताओगे कि ये भी एक पैरेललोग्राम आएगा, और उसके पहले आपको 2 स्टेप्स और है। एक ये है कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। सेकेंड में है कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, और फिर आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पढ़कर सुना दिया। नाउ कम टू द इट्स हिंदी वर्जन। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। ये क्रमशः वर्ड आना चाहिए, इंग्लिश में आना चाहिए, रिस्पेक्टिवली उन्होंने नहीं दिया। AC उसका एक विकर्ण है। दर्शाइए कि ये मैं आपको बेटा पढ़कर सुना चुकी हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हियर इज द सॉल्यूशन। देखिए मैंने करके रखा। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसमें तो इस पेज पर तो बेटा मैंने सिर्फ गिवन और टू शो ही लिखा है, अगले पेज पर मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से। तो गिवन में आएगा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD P, Q, R एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA। दिया है तो चतुर्भुज ABCD में P, Q, R तथा S भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। टू शो क्या करना है, ये तो एज इट इज जैसा बुक में है मैंने कॉपी कर दिया, ठीक। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ, सुनो बच्चों ध्यान से। ये रहा आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। आप ट्राइंगल ADC को देखो और कुछ मत देखो। क्या देखो? ट्राइंगल ADC, त्रिभुज ADC दिख रहा है आपको, ये बाकी छुपा लो। हाँ, त्रिभुज ACD या ADC जो भी है। S क्या है? S DA का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है ना। R क्या है? R DC का मध्य बिंदु है, और इन 2 मध्य बिंदुओं को हम जोड़ रहे हैं। तो जो रेखा खंड यानी लाइन सेगमेंट आ रहा है उसका नाम क्या है? SR, है ना। और ये AC क्या है? इस त्रिभुज की तीसरी भुजा। एक भुजा का मध्य बिंदु, एक भुजा का मध्य बिंदु, ये तीसरी भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी मिड पॉइंट थ्योरम लगने के लिए तैयार हो गई। मिड पॉइंट थ्योरम यही तो थी, आपको याद है ना, कि किन्हीं 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट तीसरी लाइन के, थर्ड लाइन के पैरेलल भी होता है और हाफ भी होता है, समांतर भी होता है और आधा भी होता है। तो फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही हो गया, इजी ये था एकदम, है ना। इन ट्राइंगल DAC
S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD. तो ट्राइंगल DAC में ये लिख लिया, हिंदी में मध्य बिंदु है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा, ये हो गया। यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिख दिया, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा उसका आधा होता है। पहले हम ये लिखना भूल गए थे, फिर लिखना था, बाद में लिखा। नेक्स्ट थर्ड, सेकंड क्या था बेटा? सेकंड आपको बताना है कि PQ एंड SR आर इक्वल। आप इसको समझो। अब आप लो ट्राइंगल ABC, ठीक, ट्राइंगल ABC में P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, Q क्या है? BC का मध्य बिंदु है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ पर भी तो लग गई ना मिड पॉइंट थ्योरम। अब क्या आ गया? PQ इज पैरेलल टू AC आ गया एंड PQ इज हाफ ऑफ AC भी आ गया। तो यहाँ पर क्या था? SR इज हाफ ऑफ AC। अभी क्या आ गया? PQ इज हाफ ऑफ AC। हिंदी में बोल दूं, ऊपर वाले त्रिभुज में क्या था? SR AC का आधा था और यहाँ पर क्या है? PQ AC का आधा है। तो दोनों AC के आधे हैं, यानी ये दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए? सिंपल है कि नहीं? SR इज हाफ ऑफ AC, SR AC का आधा है। PQ क्या है? PQ भी तो AC का आधा है ना? तो दोनों इसका मतलब आपस में बराबर हो गए, क्योंकि एक समान चीज के दोनों आधे हैं, हाफ हाफ हैं, तो ये इक्वल हो गए। एक काम तो हो गया, सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट आने के लिए उसके पहले एक चीज और सुन लो। SR इज पैरेलल टू AC, क्लियर? PQ इज पैरेलल टू AC, मतलब SR और PQ दोनों ही AC के समांतर हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल भी हुए। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा इक्वल हुए, अब हम कह रहे हैं पैरेलल हुए। पहले हमने कहा बराबर हैं, अब हम कह रहे हैं समांतर हैं। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाली हूँ। ये जो PQRS है ना, इसकी अपोजिट साइड्स का एक पेयर, विपरीत भुजाओं का एक युग्म, समांतर भी है और बराबर भी है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। लग गई थ्योरम 8.8, है ना? थ्योरम 8.8 says when one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then that quadrilateral is a parallelogram। अगर किसी चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर है तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो PQ और SR ने वही काम करके दिखा दिया, ये पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, इसका मतलब PQRS इज अ पैरेललोग्राम। हो गया ये, है ना? अब इसको लिखने का प्रोसीजर देख लीजिए। इन ट्राइंगल ABC, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। मिड पॉइंट थ्योरम दोबारा नहीं लिखी, एक बार लिख दी थी, दोबारा नहीं लिखी, ठीक है? इसको थर्ड, इसको फोर्थ बोल दीजिए। वो वाली जो SR वाली थी ये फर्स्ट, ये सेकंड हो गई। अब सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ ले लो, इससे हम पहुंच गए इस नतीजे पर कि PQ इज इक्वल टू SR, ठीक है? नाउ 1 and 3, 1 क्या थी? 1 थी SR इज पैरेलल टू AC। 3 क्या है? PQ इज पैरेलल टू AC, दैट मीन्स PQ इज पैरेलल टू SR। अब PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR, that means PQRS is a parallelogram। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और ये कथन है कौन सा? थ्योरम 8.8। विपरीत भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है? तो ये हमने आपकी एक्सरसाइज 8.2 की स्टार्टिंग करवा दी है, ठीक है? अब आगे के क्वेश्चंस विल टेक in our next video, okay? Till then, Jai Hind।